प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को नहीं मिली राहत, भेजे गए जेल। दरभंगा के न्यायालय के द्वारा बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को अदालत से राहत नहीं मिली है और उन्हें जेल भेजा गया है। MP MLA कोर्ट से मिली सजा को ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने बरकरार रखा है। मिश्रीलाल यादव की अपील को खारिज कर दिया गया है। MP MLA कोर्ट से 3 महीने और 500 रुपये अर्थदंड की सजा मिली थी। वहीं शुक्रवार को 3 महीने की सजा की शुरुआत होगी। MP MLA स्पेशल कोर्ट के PP रेणु झा ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे कहा कि मिश्रीलाल यादव के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। भादवी 323 में मिली सजा है, जबकि भादवी 506 में मिश्रीलाल यादव आंशिक रूप से दोषी पाए गए हैं और इस मामले में सजा अवधि और निर्णय पर 27 मई को सुनवाई होगी। तो वहीं बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा कि मैं अदालत का सम्मान करता हूं और कोर्ट का जो फैसला है वह मुझे मंजूर है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बीजेपी विधायक एवं MP MLA स्पेशल कोर्ट की PP रेणु झा मीडिया को। न्यायालय के फैसला को स्वीकार करना है, न्यायालय को सम्मान करते हैं और पुराने फैसला को बरकरार रखें और फिर सुनवाई के लिए फिर मंगलवार को 27 तारीख को अभी क्या बोला गया? याचिका खारिज कर देंगे ये क्या? एक केस में आपको निचली अदालत का फैसला का बरकरार रखा है और दूसरे केस में मंगलवार को उसी केस का प्रोटेक्शन में 205 में क्या कहा? साफ सुथरा 2 अपील है। एक है जो प्रतिवादी द्वारा किया गया है, मैंने मिश्रीलाल यादव के द्वारा, हाँ, सजा के विरुद्ध 3 महीने की सजा जो उन्हें विशेष न्यायालय द्वारा MLA MP के कोर्ट द्वारा मिला था, उसके विरुद्ध में वो किया गया है, जिसमें 3 महीने की सजा थी और 500 रुपया अर्थदंड था। उस सजा को बरकरार रखा गया है और उस अपील को 3/25 को खारिज कर दिया गया। अब रहा काउंटर अपील जो उमेश मिश्रा द्वारा किया गया है, उसमें उनका ये था कि 323 जो है उसमें कम सजा दिया गया है और 506 वो इक्विटल क्यों किया गया, उसमें सजा होनी चाहिए। तो उसमें उसे उसी तरह रखे, 323 को उसी तरह रखा गया, लेकिन 506 में साक्ष्य के आधार पर उसे आंशिक रूप से दोषी पाया गया है, जिसकी सुनवाई आज दोष सिद्ध हुआ है। 27 को उस पर सेंटेंस पर बहस होगा कि कितने दिन की सजा होनी चाहिए। आमतौर पर भादवी के अनुसार 2 साल की सजा होती है, 6 महीना से 2 साल तक है। इस पर सुनवाई 27 मंगलवार को। अब रास्ता क्या बचा है मिश्रीलाल यादव के पास? मिश्रीलाल यादव का क्रिमिनल अपील के विरुद्ध वो हाईकोर्ट जा सकते हैं और सजा के विरुद्ध, और 506 जो है उसका 27 के बाद क्या उन्हें सजा मिलती है उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है या वो आगे सोच सकते हैं। अभी वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में, हिरासत नहीं, आज से उनका सजा का दिन शुरू हुआ। 3 महीने जेल गए? हाँ, जेल गए। कितने दिन? 3 महीना। क्या नाम हुआ आपका? मैम क्या नाम हुआ आपका? रेणु झा, वो क्रिमिनल रिवीजन में जाएगा। रेणु झा, एडिशनल PP रेणु झा। विधायक मिश्रीलाल यादव को जेल भेजते वक्त लगे नारे, बेटे ने मांगी सुरक्षा। शुक्रवार को अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को सजा सुनाए जाने के बाद जब उन्हें जेल ले जाया गया तो उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। मिश्रीलाल यादव जिंदाबाद, जेल का फाटक टूटेगा, मिश्रीलाल यादव मत घबराना जैसे नारे गूंजते रहे। सुरक्षा के बीच उन्हें जेल भेजा गया। वहीं विधायक के बेटे धीरज यादव ने मीडिया से शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे बात करते हुए कहा कि उनके पिता को जेल में विशेष सुरक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि मिश्रीलाल यादव पर सामंती सोच वाले लोगों का खतरा बना रहता है, जेल में भी उनकी सुरक्षा को लेकर संदेह है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि उन्हें सुरक्षित और विशेष सुविधा के साथ रखा जाए। धीरज यादव ने कहा कि उनके पिता गरीब गुरुओं के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। दरभंगा जिले में वे पहले या दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों सदनों में जाने का गौरव मिला है। उन्होंने कहा कि मिश्रीलाल यादव इस मामले में पूरी तरह निर्दोष है
आज तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, एक चींटी तक उन्होंने नहीं मारा है। उनके खिलाफ दर्जनों केसों में न्यायालय ने उन्हें बरी किया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मिश्री लाल यादव के बेटे धीरज यादव मीडिया को। तो फिलहाल पिताजी को कस्टडी में ही रखा गया है। आप लोगों ने देखा है कि मान लीजिए जो है सो हमारे पिताजी को विशेष सुरक्षा दिया जाए और विशेष तौर तरीके से रखा जाए। इन पर लगातार सामंती मिजाज के लोगों का खतरा है। हमको जेल में भी संदेश है कि वो असुरक्षित हैं वहाँ। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को और यहाँ जेल प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि इनको विशेष सुविधा दिया जाए, इनको सुरक्षित ढंग से रखा जाए, क्योंकि ये लगातार गरीब गुरबा के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं और दरभंगा जिला के ये पहले या दूसरा व्यक्ति हैं जो जिन्होंने दोनों सदन में जाने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया है और लगातार गरीब गुरबा के लिए संघर्ष किया है। आखिरी सवाल ये है कि जो मामला इन पर दर्ज है उसके बारे में क्या कहना है? मामला सही इनकी ये घटना इन्होंने अंजाम दिया था या फिर क्या है, क्यों कुछ और कहानी? ये घटना में बिल्कुल निर्दोष लोग हैं और ये आज तक चींटी मारने का काम नहीं किया गया है। दर्जनों केस हुआ, न्यायालय ने ही सारे केस पर जो है बरी किया है और आज तक ये तो मान लीजिए जो है सो मजिस्ट्रेट ट्रायल केस था, उसमें 3 महीना कन्विक्शन था। ये अपील में आए थे, अपील को नहीं सुन करके जज साहब हम लोग न्यायालय का फैसला को मानते हैं और न्यायालय जो फैसला करेगी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन बड़ी गहरी साजिश है इनको घेरने का। ठीक है, जीवन कौन है साजिश के पीछे, कौन है? नाम बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं? समय आएगा तो हम उसका ही पर्दाफाश करेंगे। समय आएगा तो उसका ही पर्दाफाश करेंगे, अभी उचित समय नहीं है। बालगिरी दरभंगा में आवासित बच्चों को विभागीय निर्देशानुसार वृहद आश्रय गृह दरभंगा में आवासन हेतु किया गया स्थानांतरित। शुक्रवार को बालगिरी दरभंगा में आवासित बच्चों को विभागीय निर्देशानुसार वृहद आश्रय गृह दरभंगा में आवासन हेतु स्थानांतरित किया गया। इस मौके पर जिला बाल संरक्षण इकाई के वरीय उपसमाहर्ता सह सहायक निदेशक प्रियंका कुमारी, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक नेहा कुमारी, बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार सिन्हा द्वारा बच्चों को गुलाब का फूल, चॉकलेट और बिस्किट देकर स्वागत किया गया। मीठी श्रीवास्तव द्वारा स्वागत गान और मिथिलांचल के चर्चित परिचित और चर्चित कलाकार विपिन बिहारी मिश्रा और उनके पुत्र प्रणव और ऋषि द्वारा वेद उच्चारण के साथ शंखवादन की अद्भुत प्रस्तुति की गई। सभी बच्चे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर गृह अधीक्षक दीपक कुमार, पीओ राघव कुमार, अमित कुमार, सौरभ कुमार, बाल गृह एवं वृहद आश्रय गृह के कर्मी मौजूद थे। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक। शुक्रवार को दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय कक्ष लहरियासराय में खनन विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने खनिज विकास पदाधिकारी से समाहरण की परीक्षा पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य और वसूली की तुलना में सिर्फ 42.23 लाख होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी कार्य विभाग को रॉयल्टी के लिए पत्र देने को कहा। साथ ही बैठक में अनुपस्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के पदाधिकारी का वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया। एम्स में मिट्टी भराई को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल से नदी में जमे गाद को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन मंगाने का निर्देश दिया। अवैध खनन को लेकर खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस माह मई तक 6 वाहन जब्त करते हुए 3 वाहन से कुल 19.63 लाख की वसूली की गई और 3 वाहन मालिक को जुर्माना की राशि जमा करना है। नीलाम पत्र की समीक्षा में खनिज विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अब तक हमारे विभाग का नीलाम पत्र का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु इस माह में नीलाम मद में 30,000 रुपये जमा कराए गए। इसके अलावा कई अन्य जानकारी दी गई। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।
दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा हैदराबाद के दंपति को दिया गया दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र। दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में 22 मई को विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान दरभंगा में आवासित बालिका वैष्णवी कुमारी का दत्तक ग्रहण जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा हैदराबाद के दंपति को दिया गया। बताया गया कि उक्त दंपति दोनों बैंक में कार्यरत हैं। इस अवसर पर वरीय समाहर्ता सह प्रभारी सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई प्रियंका कुमारी, बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार सिन्हा, प्रभारी प्रबंधक सह सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना कुमारी मौजूद थी। दंपति को 3/4/2025 को बच्ची दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख में दिया गया था। बच्ची को पाकर नए माता पिता को अपार खुशी हुई और वे खुशी से भावुक हो गए। बच्ची अभी बहुत ही नाजुक अवस्था में संस्थान में आवासित हुई थी। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।